अमेरिका को हराने में जुटे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। दावा है चीन की सबसे नई परमाणु पनडुब्बी समुद्र में डूब गई है। ये घटना मई या जून की बताई जा रही है, जो वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड में हुई। इस बात का खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों में हुआ है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक डूबने वाली पनडुब्बी झाऊ क्लास की थी और परमाणु ऊर्जा से चलती थी। रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी अधिकारियों ने पनडुब्बी हादसे को छिपाने की काफी कोशिश की और यही वजह है कि इस खुलासे में देरी हुई। वहीं वॉशिंगटन में चीनी एम्बेसी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास इससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं है। रिपोर्ट की माने तो ये सबमरीन 16 मई के बाद लापता हुई है, क्योंकि झाऊ क्लास सबमरीन को 10 मार्च को सैटेलाइट इमेज में वुहान के पास शिपयार्ड में खड़ा देखा गया था। इस सबमरीन को उसकी लंबी टेल से पहचाना जाता है। इसके बाद इसे प्लैनेट लैब्स के सैटेलाइट इमेज में 16 मई को भी देखा गया था। वहीं जून के आखिर में यहाँ की और तस्वीरें ली गईं, जिसमें इसे नहीं देखा गया। सैटेलाइट इमेज पर रिसर्च करने वाले टॉम शुगार्ट ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी। शुगार्ट ने कहा, पहले उन्हें लगा कि कोई पनडुब्बी डूब गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी थी। उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि सैन डिएगो में एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी डूब जाए और सरकार इसे दबा दे और किसी को इसके बारे में न बताए। ये मुमकिन ही नहीं है। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी को बचा लिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे फिर से काम पर लगाने में कई महीने लग सकते हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने भी अब तक इस घटना की कोई पुष्टि नहीं की है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि यह पता नहीं चल पाया है कि इसकी डूबने का कारण क्या था। जब ये डूबी तब उसमें न्यूक्लियर फ्यूल था या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इस हादसे में कोई हताहत हुआ या नहीं, इसका भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस घटना को लेकर उन्होंने चीन के लिए शर्मनाक बताया है। ऐसे में चीन के इक्विपमेंट की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि चीन का डिफेंस सेक्टर भ्रष्टाचार में डूब गया है। ये घटना PLA की एक जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि यह बीजिंग के लिए एक शर्मिंदगी की तरह है, जो नेवी के विस्तार में जुटा हुआ है। सूत्रों की माने तो चीन सबसे ज्यादा परमाणु पनडुब्बी बनाने की तैयारी में जुटा है। चीन मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2023 के मुताबिक चीन के पास 6 न्यूक्लियर फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, 6 न्यूक्लियर फ्यूल पावर अटैक पनडुब्बी और 48 अटैक पनडुब्बियां थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन अपनी पनडुब्बियों की संख्या को साल 2025 तक 65 और साल 2035 तक 80 तक ले जाना चाहता है। चीन के पास पहले से ही 370 से अधिक जहाजों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन ने अब न्यूक्लियर फ्यूल से जलने वाले हमलावर पनडुब्बियों की एक नई पीढ़ी का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 68, रूस के पास 29, चीन के पास 12, ब्रिटेन के पास 11, फ्रांस के पास 8 और भारत के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। बता दें कि अमेरिका के पास 53 तेज गति से हमला करने वाली पनडुब्बी, 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 4 गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां हैं। अमेरिका का पूरा पनडुब्बी बेड़ा परमाणु ऊर्जा से ही चलता है। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।